पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी सरगर्मियां तेज भी नजर आ रही हैं, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता उत्तराखंड के दौरा कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी अपने स्टार नेता भेजकर उत्तराखंड भेज रही है और इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है। जिसके बाद उन्होंने पत्रकार से वार्ता करते हुए कहा है कि फिलहाल उत्तराखंड में तीसरे नंबर पर दिख रही है आम आदमी पार्टी, अगले 30 दिनों के अंदर पहले स्थान पर आ जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि आज आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता पसंद कर रही है और लोगों के मन में आम आदमी पार्टी ने नंबर 1 की स्थिति पा ली है। और एक बार फिर हमारे संवाददाता इंतजार हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा जुड़ गए हैं। इंतजार, उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, इसी दौरान दिल्ली से स्टार प्रचारक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं और उन्होंने शंकराचार्य से आशीर्वाद भी लिया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में भी 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसका बिल्कुल बच चुका है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने जो चुनावी जो नीतियां हैं लेकर के जनता के बीच में पहुंच रही है। तो उसी संबंध में जो आम आदमी पार्टी में भी जो आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ देखी जा रही है। तो जो स्टार नेता है आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के बराबर उत्तराखंड के दौरे पर लगे हुए हैं। तो आज जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जी तो हरिद्वार के दौरे पर आए हैं, जहां उन्होंने शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने के बाद जो पत्रकारों से वार्ता की और अपने जो कार्यकर्ता है उनकी चुनावी रणनीति है उसको अपने कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंतजार सिसोदिया जी आए थे, मुलाकात हुई है आपसे, उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है, क्या कुछ चर्चा हुई है? चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई है क्या? चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उनका अपना एक हैप्पीनेस का एक उनका कार्यक्रम है, उसके बारे में उन्होंने मुझसे चर्चा की और कहा कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ इसके लिए आपका आशीर्वाद है। आपको खड़ा करने में सफल हुई, क्या मानते हैं उत्तराखंड में क्या रहने वाली है आप? ये जो आकलन है तीसरे पोजीशन का, ये 30 दिन में देखिएगा पहली पोजीशन का बदलेगा, क्योंकि ऐसा ही आकलन दिल्ली के बारे में भी किया जाता था। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी किसी समय नई पार्टी थी और उस समय सबको ये लगता था नई पार्टी है, अगर तीसरे नंबर पे भी आ गई तो अच्छा है। हमारा आकलन ये है कि आम आदमी पार्टी को जनता बहुत प्यार कर रही है उत्तराखंड की, और केजरीवाल जी को एक मौका देके देखना। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इंदौर के जाल सभागृह में रोजगार दिवस के अवसर पर आयोजित रोजगार मेले में शामिल होने मंत्री पहुंचे हैं। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है, आपको बताते चले कि विवेकानंद जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा है कि सरकार सर्वगीण विकास को ध्यान में रखकर काम कर रही है और सर्वे की रिपोर्ट में हमारी सरकार ने 40,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वाधिक रोजगार मध्य प्रदेश से सरकार ने किया है। उसी कड़ी में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने के परिपत्र दिए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री भोपाल से करेंगे। मैं इंदौर से और अन्य जो मंत्रीगण हैं वो अपने प्रभाव के जिले में कार्यक्रम के तहत अधिकार पत्र सौंपेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार सर्वांगीण और चहुमुखी सोच रखकर काम कर रही है। जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 40,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश
हमारी सरकार में पिछले दिनों में किया और रोजगार के अवसर सृजित किए और सर्वाधिक रोजगार मध्य प्रदेश ने दिया। उसी कड़ी में आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 5 लाख से अधिक नौजवानों को वो परिपत्र दिए जाएंगे, अधिकार पत्र दिए जाएंगे, लोन के पत्र दिए जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे। ऐसे 5 लाख लोग हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ऐसे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कि एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। वहीं पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने धारदार हथियार, तलवार, सरिया आदि चीजें बरामद की हैं। पूछताछ भी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बताते चले कि इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के महाराजा कॉम्प्लेक्स की तलघर पार्किंग में 5 हथियारबंद बदमाश प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी अशोक पटीदार द्वारा तुरंत 3 टीमें तैयार कर थाने के फोर्स के साथ दबिश देकर महाराजा कॉम्प्लेक्स की तलघर पार्किंग से 5 हथियारबंद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वाजिद, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाजिद, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी कम आ रही जी, बिल्कुल। वाजिद, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सत्यम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां एक और मिनी मुंबई में अपराध बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है। अभी ताजा मामला आप देखेंगे, जिस तरीके से डकैती डालने से पहले ही पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। ये मामला एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे कुछ बदमाशों का है, जिसमें इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र महाराजा कॉम्प्लेक्स की तलघर की पार्किंग में 5 हथियारबंद बदमाश प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। जब यह सूचना पुलिस को मिली तो थाना प्रभारी अशोक पाटीदार तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने एक टीम बनाकर थाने के फोर्स के साथ दबिश दी, जहां महाराजा कॉम्प्लेक्स के तलघर पार्किंग में डकैती डालने की योजना बनाते 5 हथियारबंद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, कल एक्चुअल में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराजा कॉम्प्लेक्स पार्किंग के तलघर में 5 व्यक्ति शराब पी रहे हैं और वहीं पे इनके हाथ में कुछ हथियार भी है और उसकी तस्दीक के लिए हम स्टाफ को भेजे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो पाई थी कि ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने जो पेट्रोल पंप है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सीआरपी की बटालियन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला है। वहीं प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालते हुए आचार संहिता में किसी भी प्रकार की लापरवाही और न बरतने की यहां पर सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की है और अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना महामारी में मास्क का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। इस दौरान लालकुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने कहा है कि सीआरपीएफ की एक बटालियन लालकुआं पहुंची है, जिसके साथ मिलकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही लोगों से निडर होकर निष्पक्ष रूप से चुनाव मतदान कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं उन्होंने विगत दिनों रुद्रपुर में हुए घटना को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आचार संहिता लागू हो चुकी है तथा जो हमारा बाहर से फोर्स है, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा फोर्स दिया गया, वो आ चुका है। तो आज एरिया डोमिनेशन के लिए यहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया है। यहाँ सीआरपीएफ की कंपनी हमारी पहुँच चुकी है तथा पूरे शस्त्रों के साथ हमने पूरे क्षेत्र में लोगों को अपील की है कि वो निडर भाव से चुनाव में वोट दें। ऐसा कोई उनको डर नहीं है। कोई ऐसा डर हो तो प्रशासन को बताया जाए, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी तथा जो ये इलेक्शन है निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा। इसी तरह से सतर्क है। ऐसे कोई भी घटना को रोकने के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। चलिए, इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बीएसपी ने 2 सीट के टिकट फाइनल किए हैं। मुजफ्फरनगर जिले के साइदुज्जमा पूर्व गृह मंत्री के बेटे सलमान साइद को दी है टिकट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलमान साइद को
चरथावल विधानसभा की सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। नोमान मसूद को गंगोह विधानसभा की सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार भी बनाया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं और बीएसपी ने अपने 2 सीटों के टिकट के फाइनल किए हैं, उम्मीदवार घोषित किए हैं। मुजफ्फरनगर जिले के सैदुज्जमा पूर्व गृह मंत्री के बेटे जो हैं सलमान साइद को दी है टिकट। वहीं आपको बताते चले कि सलमान साइद को चरथावल विधानसभा की सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। नोमान मसूद को गंगोह विधानसभा की सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता आशिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, बीएसपी ने अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये बिल्कुल बता दूं सत्यम कि बसपा सुप्रीमो और मायावती ने मुजफ्फरनगर जिले से सैदुज्जमा जो पूर्व गृह मंत्री के बेटे सलमान है, उन सलमान शहीद को उन बीएसपी ने चरथावल विधानसभा की सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही सहारनपुर जिले के पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद के भतीजे और इमरान मसूद के सगे भाई नोमान मसूद को गंगोह विधानसभा की सीट से अपने पार्टी उम्मीदवार घोषित किया है। और मायावती ने इसमें तेजी लाई है। आपको बता दें कि अभी किसी खास पार्टी ने अभी तक किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी, लेकिन आज बसपा सुप्रीमो ने इसकी शुरुआत कर दी है और 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह 2 प्रत्याशी मुस्लिम हैं और इससे यही लग रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है मुस्लिमों से शुरुआत कर कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम वोट बैंक पर भी निशाना करने की सोच रही है। हालांकि जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, सपा जो है लगातार सपा में लोग शामिल हो रहे हैं, विधायक पूर्व विधायक, तो इससे कहीं ना कहीं जो है मायावती 2 कदम आगे निकलना चाहती है और आज 2 नामों की घोषणा कर दी है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ में 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। 14 जनवरी को सुबह 11 बजे सपा की सदस्यता लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। 14 जनवरी को आपको बताते चले कि दारा सिंह चौहान भी सपा में शामिल होंगे और भाजपा के 4 बागी विधायक भी सपा में सदस्यता लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये भाजपा के बागी विधायक हैं 4, ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। चलिए, नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर बने दलित प्रेरणा स्थल के अंदर मौजूद मायावती की मूर्ति को ढका गया है, लेकिन वहीं अभी भी दलित प्रेरणा स्थल में मौजूद हाथियों की मूर्तियों को अभी भी नहीं ढका गया है। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद दलित प्रेरणा स्थल के अंदर मौजूद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मूर्ति को ढका गया है। वहीं तस्वीरों में काले रंग के कपड़े से ढकी हुई यह मूर्ति उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की है। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। उसी के तहत आज नोएडा में स्थित दलित प्रेरणा स्थल के अंदर मौजूद मायावती की मूर्ति को ढक दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें दलित प्रेरणा स्थल के अंदर मौजूद हाथियों की मूर्ति की, तो वो अभी तक नहीं ढके गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर, उत्तर प्रदेश में आचार संहिता है और इसी दौरान जो मूर्ति है मायावती की उसको ढक दिया गया है, लेकिन जो हाथी की मूर्तियां हैं उनको अभी तक नहीं ढका गया है। कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल सत्यम जी, आपको बता दें जैसे कि चुनाव नजदीक है और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे जितने भी प्रत्याशियों के और पार्टियों के जो बोर्ड है, होर्डिंग्स है या मूर्तियां हैं वो ढके गए हैं और उनको बंद कर दिए गए हैं, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसी तरीके से सेक्टर 16 के पास जो मायावती पार्क के नाम से प्रसिद्ध एक पार्क है, वहाँ पर
हाथियों की साथ एक मूर्ति लगी हुई थी मायावती की, जिनको प्रशासन द्वारा उसको ढक दिया गया है। और साथ ही साथ जिले में ऐसे कई जगह देखकर जहां पर किसी भी प्रकार की और किसी भी राजनीतिक पार्टी की अगर मूर्तियां हैं उनको ढका जा रहा है, बोर्डों को और होर्डिंग जितने भी लगी हैं उनको हटाया जा रहा है। इस तरीके से चुनाव के आते आते जितने भी इस तरीके के जो निर्देश है वो उनको पूर्ण तरीके से पालन किया जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हरिशंकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली खबर पौड़ी से सामने निकल कर आ रही है। पौड़ी जिले में सरकारी शराब की दुकान पर बिना रेट लिस्ट के शराब बेचना, ओवर रेट शराब बेचना यहां पर आम बात हो गई है। अधिकांश सरकारी शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट देखने को नहीं मिलती है और ग्राहकों से मनमाने दाम वसूले जाते हैं। विकासखंड कलजी खाल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में खुला हुआ सरकारी शराब की दुकान बिलखेत इसका जीता जागता उदाहरण है। यह दुकान बनघट पुल के समीप है, जहां खुलेआम ग्राहकों से एमआरपी से ज़्यादा दाम वसूले जा रहे हैं। हालांकि पौड़ी जिले में यह एकमात्र सरकारी शराब की दुकान नहीं है जहां पर ओवर रेट वसूले जा रहे हों। तो आपको बताते चले कि शराब की दुकानों पर मनमाने पैसे ग्राहकों से लिए जा रहे हैं। यहाँ दारू ओवर रेट में मिलती है। यहाँ आप परिवारों को संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को। यहाँ आम ग्रामीण लोग बहुत परेशान हो रखे हैं इस चीज़ को लेके। मैं सरकार और डीएम से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, पौड़ी में जो ठेके हैं, पौड़ी या आसपास जो गढ़वाल में जो भी ठेके हैं, वहाँ पे दारू जो प्रिंट रेट है उनसे ज़्यादा रेट पे मिली जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से और डीएम से यही चाह रहे हैं कि जो रेट है उसी रेट पे हमें दारू मिले, या जो भी चीज़ें हैं वो उसी रेट पे। और चुनाव निर्वाचन अधिकारी नानकमता विधानसभा एवं सितारगंज विधानसभा में राजनीतिक दलों के साथ आचार संहिता को लेकर चर्चा की है। आरओ ने कहा है कि हर प्रत्याशी पूरी चुनावी प्रक्रिया में नियमों का विशेष ध्यान रखे। किसी भी प्रत्याशी के केवल 5 ही समर्थक डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रत्याशी या उसका समर्थक नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, यहां पर एक बैठक की गई है और इसके साथ ही कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक साथ 5 सदस्य जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। इससे अधिक या उल्लंघन किया गया आचार संहिता का तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। भगवान सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो भगवान सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही। भगवान सिंह, चुनाव आचार संहिता लागू है जिसको लेकर एक मीटिंग भी की गई है अधिकारियों की तरफ से, इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया है? जी, जिस तरीके से चुनाव विधानसभा का चुनाव की तारीख उत्तराखंड की तिथि निर्धारित हो गई, 14 फरवरी को चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है। तो उसी के तहत जो है सभी दलों के जितने भी दलों के प्रत्याशी हैं उनके लेके प्रशासन द्वारा जो है एक कृषि मंडी सभागार में मीटिंग की गई। मीटिंग के में सभी प्रत्याशियों को आचार संहिता के कड़ाई से पालन करने के निर्देश जो है प्रशासन द्वारा दिए गए हैं ताकि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आरओज ने जितने भी राजनीतिक दल हैं सितारगंज और नानकमत्ता विधानसभा के, उनसे परिचर्चा किया कि घोषणा हो चुकी है निर्वाचन की, आप लोग जो है आदर्श आचार संहिता का पालन करिए। सारे रूल रेगुलेशन पर उनसे चर्चा की गई, उनके जो भी मन में डाउट्स थे उसका समाधान किया गया। वो कन्वेंसिंग जो है 5 लोग डोर टू डोर करेंगे, ये उनको बताया गया है। किसी प्रकार की सभा, किसी प्रकार का नाटक, किसी प्रकार का जुलूस, किसी प्रकार की रैली निकालने की इस समय परमिशन नहीं, ये अवगत कराएंगे। और इसी बीच सोनभद्र से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सोनभद्र में बीते 24 घंटे में 80 कोरोना के नए मामले सामने निकल कर आए हैं। जिले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जांच का दायरा बढ़ाने के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 319 पहुंच गई है।
और आज अगर देश की बात करें तो 2 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले सामने निकल कर आए हैं। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो सोनभद्र में भी मामले सामने निकल कर आए हैं। सोनभद्र में पिछले 24 घंटे में 80 कोरोना के नए मरीज सामने निकल कर आए हैं। वहीं जिले में लगातार कोरोना की बढ़ती जा रही है रफ्तार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज अगर बात करी जाए सोनभद्र की तो बीते 24 घंटे में 80 कोरोना के नए मामले सामने निकल कर आए हैं। लगता है पंकज से हमारा संपर्क टूट गया है। संपर्क एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी अनुज शुक्ला आर्य नगर विधानसभा प्रत्याशी कानपुर नगर को भारी मतों से विजयी बनाए।